हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उससे पहले हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने तरह के होते हैं, हमने जितने भी टर्म्स यूज किए हैं उन सब के अलग अलग हेड बनते हैं। इट मे बी कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज, सेल्स, expenses examples are salary, rent, wages, income, commission received, interest received। उन सब का हेड वाइज सेपरेट अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ता है। उन अकाउंट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, सेकंड आता है हमारे पास रियल अकाउंट और थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका इंटरप्रिटेशन है। पर्सनल अकाउंट इज टोटली रिलेटेड टू पर्सन, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन्स। ये ऐसा अकाउंट है जो लोगों से संबंधित है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में, जब भी किसी लेन देन में किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, किसी दुकान के नाम के बारे में बात करेंगे, किसी कस्टमर का नाम दिया हुआ होगा, किसी सप्लायर का नाम दिया हुआ होगा, तो हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रियल अकाउंट। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू असेट्स। ये अकाउंट हमारा स्पेशली किससे मैच करता है? असेट्स। असेट्स में क्या क्या शामिल हो सकता है? हमारा कैश, बिजनेस का स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। रियल अकाउंट इज टोटली रिलेटेड टू रियल थिंग्स। जैसा नाम है एग्जैक्टली वैसा इंटरप्रिटेशन याद रखें। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन्स, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स। बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन बिना रियल अकाउंट के कंप्लीट नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जिसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। यदि कोई बिजनेसमैन ये बोलता है कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, मैंने कुछ लेन देन किया, तो लेन देन जब भी करेंगे तो आइदर समथिंग कम्स इन और समथिंग गोज आउट। या तो हमारे पास कुछ आएगा या कुछ जाएगा। कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी जहां पर रियल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। रियल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। सभी जगह रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जब भी हम ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो ट्रांजेक्शन में या तो हमारे पास कुछ आएगा या कुछ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। This is very special account because in this account all expenses and incomes are recorded. ये अकाउंट सिर्फ किसको क्लासिफाई करता है? एक्सपेंसेज और इनकम को। इट मींस हमारे पास टोटली 3 तरह के अकाउंट हैं, 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट। सेकंड का नाम क्या है? रियल अकाउंट। और थर्ड का नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन्स। सिर्फ इतना सा याद रखना है, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सन्स। पर्सन्स में जैसे आप लोग हैं, मैं हूं, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री का नाम है, कोई दुकान का नाम है, वो सभी किसके एग्जाम्पल्स हो गए? पर्सनल अकाउंट के। नेक्स्ट इज द रियल अकाउंट। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू असेट्स। ये सभी तरह की एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। असेट्स क्या क्या हो सकती है? कैश, गुड्स, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, सभी थिंग्स से रिलेटेड जो अकाउंट है वो कौन सा है? रियल अकाउंट। एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेज और इनकम की बात करते हैं, जिनको हम लोग सिर्फ नाम से एक्सप्रेस करते हैं, लाइक सैलरी इज एन एक्सपेंसेज, रेंट इज एन एक्सपेंसेज, वेजेज इज एन एक्सपेंसेज, बट in case of interest received is income, commission received is income, in case of rent received तो rent received is also income. So there are totally 3 types of account. First is personal account, second one is real account and third one is nominal account. Personal account का rule, debit the receiver and credit the giver. The person who receives something, जो व्यक्ति कुछ रिसीव करता है उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और द पर्सन हु गिव समथिंग विल बी क्रेडिट। जो देने वाला व्यक्ति है उसे क्रेडिट करेंगे, जो पाने वाला व्यक्ति है उसे हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कब होगा? जब किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे। पर्सन का जब नाम मेंशन किया होगा तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। अगर नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राकेश। देयर इज ए नेम ऑफ पर्सन राकेश। नाउ वी हैव टू चेक द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने गुड सेल किया है राकेश को। इन दिस पर्टिकुलर केस राकेश इज रिसीवर। राकेश को हम गुड सेल कर रहे हैं। आपको इमेजिन करना पड़ेगा खुद को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करते हुए, नॉट एन कस्टमर। एक कस्टमर की तरह खुद को ट्रीट नहीं करें। खुद को क्या ट्रीट करें कि मैं कौन हूं कि बिजनेसमैन। मैंने गुड सोल्ड किया, किसको सेल किया? राकेश को। इन दिस केस राकेश इज रिसीवर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन। हमने कुछ गुड्स परचेज किया, किससे? मोहन से परचेज किया। इन दिस केस मोहन इज गिवर बिकॉज वी आर बाइंग गुड्स फ्रॉम मोहन। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं। तो मोहन कौन हो गया? देने वाला हो गया, गिवर हो गया। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इस एग्जाम्पल में हमारा राकेश क्या होगा? डेबिट, और मोहन क्या होगा? क्रेडिट। इसका एक और क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं। जब भी हम किसी को गुड सेल करते हैं और अगर किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है कि हमने ये गुड्स किसको बेचा? राकेश को बेचा, इट मीन्स वी आर सेलिंग गुड्स टू राकेश एंड राकेश इज आवर कस्टमर। हम लोग क्या कर रहे हैं? राकेश को गुड सेल कर रहे हैं। राकेश हमारा कस्टमर है और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। उनको क्या कहा जाता है? डेटर्स। गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन, मतलब हम मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो मोहन कौन हुआ? सप्लायर। तो जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनको हम क्रेडिटर के नाम से भी जानते हैं। तो सप्लायर्स आर ऑल्सो क्रेडिटर्स। तो लेट्स कम बैक टू द पर्सनल अकाउंट। बहुत सिंपल सा रूल याद करिए। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कब किया जाएगा? जब किसी पर्सन का नाम आएगा। पहली बात, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़े तो सबसे पहले चेक करें किसी का नाम है क्या। अगर नाम होगा तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। अगर नाम नहीं होगा तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? किसी का नाम हो सकता है, लाइक राम, श्याम, जैन एंड सन्स। किसी कंपनी का, किसी फॉर्म का नाम हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बिजनेस का मालिक है उसके अकाउंट को या उसके नाम को प्रेजेंट करने के लिए दो अकाउंट बनाए जाएंगे, कैपिटल एंड ड्रॉइंग। जब भी वो बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जब भी वो कुछ विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली पर्पज के लिए, तो उसे हम ड्रॉइंग्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, टू अकाउंट्स आर रिलेटेड टू ओनर एंड ओनर इज ए पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओनर भी क्या है? कोई ना कोई व्यक्ति है। जो व्यक्ति होंगे वो सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की समरी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लर्न अगेन एंड अगेन, याद रहना चाहिए, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा हमको, हर ट्रांजेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर। ओके, नेक्स्ट इज द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स। और जो बिजनेस में रियल थिंग्स होती है उनको किस नाम से जानते हैं हम? एसेट्स। ओके, इसका रूल क्या कहता है? इफ एनीथिंग कम्स इनटू बिजनेस, इफ एनीथिंग कम्स इनटू बिजनेस, इट विल बी डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस। इफ एनीथिंग कम्स इनटू बिजनेस विल बी डेबिटेड। अगर बिजनेस में कुछ आएगा तो उसे डेबिट करेंगे। इफ एनीथिंग गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। Credit what goes out from business.
अगर बिजनेस में कुछ आता है तो उसे डेबिट करें, बिजनेस से कुछ जाता है तो उसे क्रेडिट करें। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल, सबसे पॉपुलर रूल, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। लेट्स सी वन एग्जांपल। बिजनेस में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है माल खरीदना और माल बेचना। मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, माल को परचेज करना और माल को सेल करना। अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन है गुड्स बॉट, हमने कुछ खरीदा है, तो अंडरस्टूड रहेगा कि हमने उसके लिए पेमेंट किया है। बिकॉज अगर हम कुछ कहीं बात करें कि हमने ये इतना अमाउंट से इस आइटम को परचेज किया, तो हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमने इसका पैसा दिया है या नहीं दिया है। परचेज टर्म ऑटोमेटिकली कवर्स कि वी हैव पेड द मनी। परचेज टर्म का मतलब ही क्या होता है कि हमने कुछ ना कुछ खरीदा है और उसके बदले में हमने उसे क्या किया होगा, पे किया होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है गुड्स बॉट ऑफ ₹10,000, हमने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। इस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे किसी का नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, गुड्स बॉट की बात कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ खरीदा है। इट मींस डेफिनेटली हमको किसके पास जाना पड़ेगा, रियल अकाउंट के पास। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। अगर हम लोग गुड्स बॉट करेंगे तो हमारे पास कम्स इन क्या होगा और गोज आउट क्या होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग खुद को बिजनेसमैन की तरह ट्रीट नहीं कर पाते हैं। जब भी हम उनको एग्जाम्पल देते हैं गुड्स बॉट, तो वो खुद को कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। और जब कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं तो वो खुद को इमेजिन करते हैं कि मैं किसी दुकान पे गया, मैंने कहीं से कुछ खरीदा एज अ कस्टमर। तो सब चीजें बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि अगर एक बिजनेसमैन ने गुड्स बॉट किया है कितने रुपए का, 10,000 का, तो बिजनेस में क्या आया हमारे पास, कम्स इनटू बिजनेस। बिजनेस में क्या आया हमारे पास कि गुड्स कम्स इनटू बिजनेस, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश। बिजनेस में आया क्या, गुड्स, और गया क्या, कैश। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। इन दिस केस गुड्स विल बी डेबिट, कैश विल बी क्रेडिट। गुड्स को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गुड्स सोल्ड। अगेन जब भी कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे सबसे पहला काम चेक करेंगे किसी पार्टी का नाम है क्या। नाम नहीं है, नाम नहीं है मतलब हम लोग गुड सेल कर रहे हैं, गुड सेल किया हमने कितने रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज का गुड सेल किया है। तो अब आपको क्या सोचना है, जब गुड सेल करेंगे तो व्हाट कम्स इनटू बिजनेस एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो कम्स इनटू बिजनेस, जब गुड सेल करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास और गुड्स जाएगा, तो व्हाट कम्स इन, कैश, व्हाट गोज आउट, गुड्स, देन कैश विल बी डेबिट and goods will be credit. Let's see real account rule. This account is related to assets. Debit what comes into business, credit what goes out from business, what maybe comes in or what maybe goes out, only assets. क्या आ सकता है और क्या जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैश आ सकता है, कैश जा सकता है। गुड्स हमारे पास दुकान में स्टॉक इन भी हो सकता है और स्टॉक आउट भी हो सकता है। फर्नीचर, अगर फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर कम्स इन हो जाएगा, सेल करेंगे तो गोज आउट हो जाएगा। इस तरह से जो भी हमारी एसेट्स हैं, अगर हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, कम्स इन हो जाएगी, और सेल करेंगे तो एसेट्स गोज आउट हो जाएगी। तो सेकेंड रूल इज टोटली रिलेटेड टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स। रियल थिंग्स मीन्स assets, and लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम।
ये अकाउंट हमारा स्पेशली किसको रिकॉर्ड कराता है, एक्सपेंसेज और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, कोई भी तरह का एक्सपेंसेज हो जाए बिजनेस में या लॉस हो जाए तो उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट, अगर कोई भी तरह का एक्सपेंसेज हो तो उसे डेबिट करें, कोई भी तरह की इनकम हो तो उसे क्रेडिट करें। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेज आर सैलरी पेड, रेंट पेड, wages paid are the various expenses. Incomes, interest received, commission received are the various income. अगर हम किसी को सैलरी पे करते हैं, अगर हम कोई रेंट पे करते हैं, अगर हम कोई एक्सपेंसेज पे करते हैं तो सभी एक्सपेंसेज और लॉसेज को क्या किया जाएगा, डेबिट। और अगर हमें कोई भी तरह की इनकम होती है, गेन होता है तो उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट। Most popular example are the salary, rent, wages for expenses and interest received and commission received. तो जब भी इन एग्जाम्पल्स में से आपको कोई एक्सपेंसेज इनकम नजर आता है या कोई ऐसा आइटम जिसको देखने से आपको क्या लगे एक्सपेंसेज हो रहा है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, सन्ड्री एक्सपेंसेज, जब भी कोई एक्सपेंसेज या इनकम की बात करेंगे तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो कुल मिला के अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन्स, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स एंड नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एज वेल एज इनकम एंड गेन। ये जो हमने रूल्स पढ़े इनको हम गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी पर्सन को अकाउंटेंसी के बेसिक्स आने चाहिए तो कम से कम उसे इन तीन रूल्स को लर्न होना चाहिए, एज वेल एज हाउ टू अप्लाई। अब ये सारे रूल्स सभी लोगों को ऑलमोस्ट याद होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू अप्लाई, कब कौन सा रूल लगाएंगे, कब पर्सनल लगाएं, कब रियल लगाएं, कब नॉमिनल लगाएं। उनको अप्लाई करने से पहले या कब लगाना है यह सोचने से पहले आप इन तीनों रूल को विद एग्जाम्पल्स एज इट इज याद करें, वर्ड टू वर्ड विदाउट एनी चेंजेज। पर्सनल अकाउंट बोलते ही आपके पास रिप्लाई होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट बोलते रिप्लाई होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट बोलते ही आपके पास रिस्पॉन्स होना चाहिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट। जब तक आपको रूल्स परफेक्टली याद नहीं होते हैं तब तक इनको अप्लाई करने का नहीं सोचें। तो प्राइमरी काम क्या है, आपको इन सारे रूल्स को याद करना है। और याद करने के बाद अगले वीडियो में आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स व्हेन वी पास जर्नल एंट्रीज। इन रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, हाउ टू डिसाइड। बट उसको देखने से पहले ये सारे रूल्स आप 100% याद करें विद एग्जाम्पल्स। तो अब हम देख रहे हैं कुछ यूजफुल पॉइंट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ते हैं वो बेसिकली कॉमर्स के लिए नए स्टूडेंट्स होते हैं। उन्होंने पहले कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई है, उन्होंने कभी डेबिट और क्रेडिट के रूल नहीं पढ़े हैं, डेबिट क्रेडिट को कभी सुना नहीं है। तो उनकी कन्वीनियंस के लिए कुछ सपोर्ट करने वाले रूल्स बनाए हुए हैं। उनमें से पहला, नेम ऑफ ओनर प्रोपराइटर इज नॉट रिकॉर्डेड एज रिसीवर और गिवर। आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन देखेंगे आपको लगेगा कि हम लोग कौन है, रिसीवर है या फिर हम लोग कौन है, गिवर है। तो ओनर का नाम उसकी बुक्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता है। सिर्फ दो सिचुएशन पे ओनर को रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन पे, या तो वो बिजनेस में पैसा लगाए या वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करे। इफ ओनर इन्वेस्ट समथिंग इनटू बिजनेस इट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है या कोई एसेट्स लगाई है तो उसे हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। और अगर ओनर ने पैसा कुछ विड्रॉ किया है अपने फैमिली यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के बेसिकली इस बात की समरी क्या हुई, ओनर का नाम आपको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है एज रिसीवर और गिवर। सेकेंड थिंग,
ओनर जब बिजनेस में पैसे लगाएगा तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? कैपिटल अकाउंट के नाम से। और ओनर जब पैसे विड्रॉ करेगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? ड्रॉइंग्स के नाम से। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है गुड्स। ये टर्म बार बार आएगी, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड टू राकेश, गुड परचेज फ्रॉम राकेश, या गुड्स परचेज फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, गुड्स सोल्ड टू सो पर्सन। तो गुड्स टर्म बार बार आएगी। तो अकाउंट्स में गुड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हम परचेज करेंगे तो उस गुड्स को हम बोलेंगे परचेज, और अगर हम सेल करेंगे गुड्स को तो हम वर्ड यूज करेंगे सेल। उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या बना दिया है? एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बना दिया है। गुड्स कम्स इनटू बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस में गुड्स आता है, गुड्स आने का मोस्ट प्रोबेबली एक ही सिचुएशन रहता है कि अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वहां पर गुड्स टर्म को यूज नहीं करके हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? परचेज। जब आप लिखते हैं तब स्पेशली क्या यूज करें गुड्स टर्म की जगह? परचेज या सेल। जब हम गुड्स को सेल करेंगे, व्हेन गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, जब मेरे बिजनेस से गुड्स चला जाता है, जाएगा कब? जब हम सेल करेंगे। तो गुड्स के लिए हमने दो टर्म यूज किया, इधर परचेज और सेल। जो परचेज किया जाता है उस प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कि हमने कितने में खरीदा। जितने में हम सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। ओके, तो व्हेन गुड्स कम्स इनटू बिजनेस वी ऑलवेज से परचेज। व्हेन गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस हमेशा क्या बोला जाएगा? सेल्स। सेल्स हमेशा सेल प्राइस पे होगा, परचेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। ध्यान रखने वाली बात, गुड्स टर्म को अकाउंट्स में कहीं पे यूज नहीं किया जाता है। गुड्स की जगह परचेज, सेल, स्टॉक, इस तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं। जब बिजनेस में गुड्स परचेज किया जाएगा तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे परचेज, और जब गुड्स को सेल किया जाएगा तो गुड्स गोज आउट होगा तो टर्म क्या यूज की जाएगी? सेल्स। नेक्स्ट, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। व्हेन वी पे सैलरी, रेंट, वेजेज, कैरेज। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इसको रॉन्ग करते हैं, इसलिए हमने इसको एडिशनली वापस समझाया है कि जब भी हम सैलरी का पेमेंट करेंगे, रेंट का पेमेंट करेंगे, वेजेज का पेमेंट करेंगे, कैरेज का पेमेंट करेंगे, तो हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। जब हम कोई एक्सपेंसेज का पेमेंट करेंगे तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया जाएगा। मालूम कैसे चलेगा? इसलिए आपको वापस रिकॉल करवाया है कि सैलरी पे गो टू द नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेड go to the nominal account, wages paid nominal account, carriage paid nominal account, और we receive commission। अगर हमको कोई कमीशन की इनकम हो जाए, इंटरेस्ट की इनकम हो जाए, तब भी हम लोग किसका रूल अप्लाई करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का। इट मीन्स अगर हम लोग सैलरी पे करते हैं, वेजेज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, कैरिज पे करते हैं, या कोई भी तरह का एक्सपेंसेज पे करते हैं, एक्सपेंसेज का पेमेंट किया जाता है, तो हमें कौन सा रूल लगाना है? नॉमिनल अकाउंट का। और अगर हमें कोई इनकम रिसीव होती है, इफ वी रिसीव एनी काइंड ऑफ इनकम, देन वी विल अप्लाई नॉमिनल अकाउंट रूल। ध्यान क्या रखेंगे? जब एक्सपेंसेज का पेमेंट करेंगे या इनकम रिसीव करेंगे तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट इज द व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीज, बैंक इज डेबिटेड। When bank balance is decrease, तो बैंक इज क्रेडिटेड। हर बिजनेसमैन का बैंक में एक अकाउंट होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जब हमारा बैंक बैलेंस या तो बढ़ जाएगा या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कई बार जब हम कुछ गुड सेल करते हैं या कुछ परचेज करते हैं तो पेमेंट है जो बाय चेक कर देते हैं। जब भी बाय चेक पेमेंट किया जाएगा तो चेक अकाउंट कुछ नहीं होता है, हम लोगों को टर्म क्या यूज करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट। तो जब भी चेक की बात की जाएगी तो या तो बैंक को डेबिट किया जाएगा या बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। इन केस ऑफ अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर बैंक बैलेंस क्या होता है? कम होता है। एक केस तो क्या बता रहे हैं? बढ़ने का। एक केस क्या बता रहे हैं? कम होने का। तो बढ़ने के केसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने बैंक में रुपए जमा कराए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
अगर हमने बैंक से रुपए निकाले तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। हमको हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग सोचना है, बैंक वालों के रिस्पेक्ट में नहीं सोचना है कि बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या बैंक वालों का बैलेंस बढ़ेगा। नहीं, हमारे बिजनेस में जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके रेस्पेक्ट में सोचना है। अगर उसमें बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करेंगे, अगर मेरा बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। अगर हमने कोई कस्टमर का चेक बैंक में जमा कराया तो 100% जब वो चेक क्लियर होगा तो हमारे खाते में पैसे आएंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे किसी स्टाफ को सैलरी का पेमेंट चेक से कर दिया। सैलरी का पेमेंट जब चेक से किया तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कई जगह पर आपको टर्म क्या लिखी हुई मिलेगी कि चेक इशू या चेक रिसीव। तो जब भी चेक की बात करें तो आप उसे किस तरह से कंसीडर करेंगे। अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करेंगे, अगर बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। वन मोर एग्जांपल, बैंक वालों ने हमसे चार्जेज वसूल किए, बैंक वालों ने हमें अकाउंट पे क्या लगाया है, चार्जेस लगाया है हमारे अकाउंट में, क्योंकि बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। चार्जेस लगाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। जब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब एक दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनका बैंक में बैलेंस बहुत था, बैंक खाते में पैसे बहुत पड़े थे। तो पैसे थे तो बैंक वालों ने क्या दे दिया, उनको ब्याज दे दिया, उनको बेनिफिट हो गया, उनका बैंक बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन के लिए वन लाइन रूल, अगर बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करें, अगर बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक को क्रेडिट करें। और रही बात बैलेंस बढ़ना या कम होना, इट इज वेरी सिंपल। आपको जब अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपके खाते में इस एंट्री से या इस ट्रांजैक्शन से पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर कोई बैंक वाला कहता है बैंक चार्जेज, अगर बैंक वाला कोई कहता है कमीशन चार्ज, इट मींस हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑफ गुड्स। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि गुड्स को हम परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। जब परचेज और सेल करेंगे तो कभी कभी हमको रिटर्न वाली भी सिचुएशन मिलेगी। रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स हमने परचेज किया, हमने जिससे परचेज किया ड्यू टू एनी रीजन वो गुड्स क्या था, डिफेक्टिव था, या जैसा हमने ऑर्डर किया था वैसा गुड्स हमको नहीं मिला, तो हम उस गुड्स को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न किया जाता है, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न किया जाता है, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर्स को तो उसे क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न। अब अगर कभी कभी हमारी कस्टमर हमारी किसी गुड से सेटिस्फाई नहीं हो, वो हमें कंप्लेन करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, या जैसा उन्होंने ऑर्डर किया था हमने उनको वैसा सप्लाई नहीं किया बाय मिस्टेक, तो वो भी हमें क्या कर सकते हैं, गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। जब हमारे कस्टमर्स हमको गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। और जब हम हमारे सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। किस तरह से लिखा हुआ आता है, देखिए, गुड्स रिटर्न टू मोहित। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कौन किसको रिटर्न कर रहा है। गुड्स रिटर्न, इस बात से कुछ भी क्लियर नहीं होता है, इससे तो सिर्फ ये लगता है कि गुड्स रिटर्न हुआ है, या तो हमने रिटर्न किया है या हमारे कस्टमर ने रिटर्न किया है। उसके आगे वाला पढ़ेंगे वो हमको क्लियर करेगा, गुड्स रिटर्न टू मोहित। इट मींस डेफिनेटली हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसको, मोहित को। हम रिटर्न कर रहे हैं मतलब हमने खरीदा होगा तभी तो रिटर्न कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज परचेज रिटर्न। इसको क्या माना जाएगा, परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू मोहित। अगर आपको पर्सनल अकाउंट का रूल याद है तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता था, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, मोहित नेम इज गिवन। इट मींस पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कम टू द सेंटेंस, गुड्स रिटर्न टू मोहित, वी आर रिटर्निंग गुड्स टू मोहित, मतलब हम मोहित को रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टू मोहित।
इट मीन्स मोहित इज रिसीवर। तो मोहित इज रिसीवर, तो रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आपको क्या कहा, हर ट्रांजेक्शन के दो पोर्शन होंगे, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। मोहित को हम गुड्स रिटर्न करने हैं, मोहित इज रिसीवर, और मैंने आपको इसकी लैंग्वेज से मीनिंग बताया कि हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मोहित को, इट मीन्स इट इज ए परचेज रिटर्न। तो आपको क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, परचेज रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो मोहित इज रिसीवर, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट, एंड परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। अब इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, गुड्स रिटर्न। देखो यहां तक दोनों सेम थे, दोनों में क्या लग रहा है, गुड्स रिटर्न है। पता नहीं कौन रिटर्न कर रहा है, या तो हम रिटर्न कर रहे हैं या फिर हमारा कस्टमर रिटर्न कर रहा है। लेट्स सी, इसमें और इसमें फर्क देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू मोहित, वी आर रिटर्निंग गुड्स टू मोहित। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय सुरेश, इट मींस कोई सुरेश नाम का कस्टमर है, वो हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स। मतलब ये माल किसने लौटाया, सुरेश ने, और ये माल हमने लौटाया किसको, मोहित को। इसका तो मीनिंग है मोहित को माल लौटाया, और इसका मीनिंग है सुरेश द्वारा माल लौटाया गया। जब सुरेश ने हमें माल लौटाया तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि कस्टमर था हमारा सुरेश। सुरेश ने गुड्स रिटर्न किया। रीड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली, गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। तो सुरेश ने रिटर्न किया। कोई भी आदमी हमें रिटर्न कब करेगा, जब पहले हम उसको सेल करेंगे। तो सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न होने पर सेल्स रिटर्न, और परचेज किया हुआ गुड्स हम सप्लायर को रिटर्न करें तो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। गुड्स रिटर्न बाय सुरेश, इट मीन सुरेश इज गिवर एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। तो अब डेबिट साइड में कौन सा रिटर्न लिख दिया जाएगा, सेल्स रिटर्न। ओके, तो it was the example of return of goods.